अविश्वास में घिरे एमपी के सीएम शिवराज। बीजेपी के अंदर बगावत के सुर, विपक्ष भी हमलावर। विधानसभा में शिवराज के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुश्किल में फंसे हुए हैं। पार्टी में सीएम की कुर्सी फंसी हुई है। बीजेपी में गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू करने की बात चल रही है। गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो शिवराज की जगह कोई और सीएम बन जाएगा। शिवराज पार्टी में फंसे हुए पहले से ही चल रहे थे कि विपक्ष ने उनके आगे अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर चर्चा हुई। विपक्ष के सभी तीर सीधे शिवराज सरकार के ऊपर चलाए गए। बचाव में शिवराज ने अपने मंत्रियों को लगाया। कई वरिष्ठ विधायकों ने भी सरकार का बचाव किया, लेकिन विपक्ष के हमलों की धार ज्यादा तीखी दिख रही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए विधानसभा में लंच ब्रेक भी नहीं हुआ। लगातार चर्चा चलती रही। विपक्ष ने महाकाल लोक निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया तो गौशालाओं की दुर्दशा पर भी चर्चा की। साफ था शिवराज सिंह चौहान एमपी में हिंदुत्व के मुद्दे को आगे ना बढ़ा दें। विपक्ष उससे पहले ही उनकी रणनीति को फेल करने में जुट गया है। दलित और आदिवासियों के मुद्दे पर भी विपक्ष ने शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की तो दूसरी ओर शिवराज के बचाव में उनके मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उसके अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही करती रहेगी, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष उन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकता था जिन पर चर्चा से अब तक शिवराज सरकार बचती दिख रही है, और कांग्रेस के सदस्यों ने बारी बारी से हर मुद्दे को उठाया भी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में यह परंपरा बन गई है कि सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाया जाता है। इस बार कांग्रेस इसे कुछ जल्दी ले आई। आमतौर पर यह प्रस्ताव मानसून सत्र के दौरान लाया जा सकता था और शुरुआत में कांग्रेस की रणनीति भी यही थी, लेकिन ये दौर कोरोना महामारी का है और चीन में जो स्थिति बनती दिख रही है, ऐसे में खतरे की घंटी पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। डर इस बात का था कि कहीं ये भारत में फिर से न फैल जाए और मानसून सत्र ही लटक न जाए। मानसून सत्र के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र नई सरकार गठन के बाद ही होगा, इसलिए कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में ही अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। मध्य प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे बड़ी चर्चा 2011 में हुई थी। 28 अक्टूबर 2011 को शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव आया था। विपक्ष के नेता अजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर 4 दिनों तक लगातार चर्चा चली थी। करीब 26 घंटे तक चली चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। उसके बाद 2012 में मानसून सत्र में भी कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस बार भी अजय सिंह ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। चर्चा शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसी समय विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी राकेश सिंह ने अपनी ही पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध सदन में कर दिया। उपनेता ने जैसे ही अपनी पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाए तो विधानसभा में जमकर शोर शराबा मचा और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिरा हुआ मान लिया गया और उस पर चर्चा भी नहीं हो पाई। वैसी स्थिति तो आज नहीं दिखाई दी। इस बार कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी दिखी तो बीजेपी नेताओं ने भी उसी विश्वास के साथ विपक्ष के सवालों का सामना भी किया। सदन में शिवराज सिंह चौहान आत्मविश्वास में दिखाई दिए, लेकिन सदन के बाहर शिवराज का आत्मविश्वास हिलता दिख रहा है। खतरा घर के अंदर से ही ज्यादा दिख रहा है। सदन में तो अविश्वास प्रस्ताव पास होना नहीं था, लेकिन पार्टी में जरूर अविश्वास का संकट दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।